हमारी आज की कविता पॉजिटिव टॉक फैमिली के सदस्य श्री नीलेश खांडे द्वारा भेजी गई है, जिसका शीर्षक है वो बचपन। हमारी यह कविता आपको समझाएगी कि गाँव में बचपन कैसे गुजरता था। अगर आप भी चाहते हैं आपकी लिखी कविता को एक आवाज़ मिले तो हमें नीचे लिखी ईमेल आईडी पर अपनी कविता और साथ में अपनी एक फ़ोटो भेज सकते हैं। दिन तो वो ही अच्छे थे जब हम छोटे बच्चे थे। माँ के हाथ की रोटी संग बाप का डंडा भी खाते थे। मोहल्ले के संगी साथियों के संग नंगे पैर दौड़ भी लगाते थे। सुबह उठकर जो गिलास भर की लाल चाय मिला करती थी, पता ही नहीं चलता था कि कब डबल रोटी इसमें घुलती थी। चुपचाप कोने से देखते थे कि बाबूजी कब खिसके, और डर में पसीने से लथपथ भी उनकी जेब से एक सिक्का उड़ा लेते थे। घर के पटिया से बेट बनाकर बेशरम के डंडों से क्रिकेट खेला करते थे, और कुछ ना मिले तो कचरे से बॉल बनाकर मार पिट्टुल भी चलते थे। कितकित्ता और फल्लीर के चौखनों में पूरे मोहल्ले के साथी इकट्ठे होते थे, तो कभी रोंटाही करने वालों को सब मिलकर धोते थे। बाद की खटिया में धूप में बैठकर ठंडा पानी से नहाना, और गर्मी के दिन में नाना नानी के घर जाना। वो तालाब की मेड़ पर धूल से भूत बनकर छलांग लगाना, और घंटों नहाकर लाल आंखें लिए लौट के घर आना। आने पे पिताजी का गुरेर के यूँ देखना, और चुपके से कोने में ले जाकर माँ का वो खाना खिलाना। पाठशाला भी जाना होता था रोज। लगती तो थी 11 बजे, पर हम 10 बजे गेट पर खड़े हो जाते थे, और बड़े मास्टर जी के आने पर अंदर दौड़ लगाते थे। जनगण मन तो याद होता ना था, पर लबों को अच्छी तरीके से सुर में हिलाते थे, और गुरुजी के गृह कार्य को कॉपी गाय खा गई करके टाल जाते थे। ना बड़े होने का सपना था, ना कुछ बनने की चाहत थी। बस वक्त यूं ही कटता रहे, यही एक गुजारिश थी। पर वक्त तो आज तक कभी रुका नहीं, और हम बड़े हो गए। बड़े क्या हुए, जिम्मेदारियों में दबे हो गए। अब ना सपने हैं, ना बचपन के वो साथी है, ना कोई खेल है, ना कोई खिलौना है। बस एक हाथ पैसा है, एक हाथ जिंदगानी है। चाहे हंसकर हो, चाहे रोकर हो, अब ये ज़िंदगी तो कट ही जानी है।